कुंभ के अंदर आने वाले लोगों को कहते हैं जो महापापी होगा वही स्नान करने जाएगा। आपके दिमाग का ये कंटामिनेशन है, आप नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति है, इसलिए इस तरह की आप बात कर रहे हैं। जो कुंभ में स्नान करने आते हैं जरूरी नहीं है कि वो पापी है, मगर आप महाअपराधी है। चंद्रशेखर को कोई पूछ नहीं रहा है, उनको कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो चाहते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। अब जब चंद्रशेखर जी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो मैं ये कहती हूं कि क्या चंद्रशेखर नगीना अपने आप को क्या बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध समझ रहे हैं? जो कुंभ के अंदर आने वाले लोगों को कहते हैं जो महापापी होगा वही स्नान करने जाएगा। तो मैं कहती हूं कि आप कितने बड़े शुद्ध हैं, ये अपने आप को बताएं पहले कि आप अपने आप को शुद्धता का प्रमाण दे रहे हैं। तो मैं कहती हूं आपके दिमाग का ये कंटामिनेशन है, आप नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति है, इसलिए इस तरह की आप बात कर रहे हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं चंद्रशेखर को कह दूं आपके एएनआई के माध्यम से कि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है वो गलत है, मैं उसको गलत मानती हूं। और जो कुंभ में स्नान करने आते हैं जरूरी नहीं है कि वो पापी है, मगर आप महाअपराधी है, इसीलिए आप इस तरह की बात का वर्णन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले कुंभ में आके स्नान आपको करना चाहिए, क्योंकि आप महाअपराधी है। जिस तरह के कुंभ को लेके आपने बात कही है, जिस तरह से कुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु है उनको आपने टारगेट किया है और गलत शब्द कहा है। इस तरह का बयान इसीलिए आता है कि चंद्रशेखर को कोई पूछ नहीं रहा है, उनको कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो चाहते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, इसीलिए इस तरह की बात ये लोग करते हैं। और इनकी बुद्धि कंटामिनेटेड है, ये लोग शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। अगर ये शुद्धता की बुद्धि होती तो शायद इस तरह की बात वो न करते जिस तरह की अभी उन्होंने ये बात कही है। उनको पूर्णता अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और इसी प्रयागराज की भूमि पे आके चरणों में गिर के क्षमा याचना करनी चाहिए मां गंगा से, और प्रयागराज की जो रज है उस पे माथा टेक के क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ये अपराध कर दिया है। श्रद्धालुओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु इस भूमि पे आते हैं, प्रयागराज की भूमि पे आते हैं, और आप इस तरह की बात करेंगे तो कितना बड़ा आघात श्रद्धालुओं पे भी पहुंचता है, संतों पे भी पहुंचता है, पूरे विश्व में एक गलत मैसेज भी जाता है जो आप बोलते हैं। तो मैं कहती हूं अगर आप अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति समझते हैं तो पहले अपनी जीवा पे लगाम दें, सोचे, तोले मोले और फिर उसकी बात करें।